हाँ तो यहाँ पे देख सकते हो काफी दिनों के बाद यहाँ पे BR रैंक का न्यू सीजन आने वाला है, वो भी किस कुछ ही घंटों के बाद। यहाँ पे मैं इसी सीजन यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी 2-3 दिन में लगाने वाला हूँ, और वो भी अब अकेला अपनी आईडी पे खेल के। यहाँ पे देख सकते हो 12 घंटे का सिर्फ यहाँ पे टाइम बचा है। 12 घंटे के बाद न्यू सीजन यहाँ पे आ जाएगा भाई। न्यू सीजन के बाद तो मैं दबा के यहाँ पे रैंक पुश करने वाला हूँ, वीपन ग्लोरी भी यहाँ पे मैं पुश करने वाला हूँ। अब इस सामने आप जो गन देख रहे हो, इस गन में मैं किसी को यहाँ पे टॉप 1 नहीं करने वाला भाई। जिसका भी सपना है टॉप 1 कर लेगा, वो दूसरी गन में यहाँ पे चूज कर सकता है, क्योंकि इस गन में मैं जो ग्लोरी देने वाला हूँ सामने वाला बंदा पागल हो जाएगा देख के। और सामने वाले बंदे को 1% भी मौका मैं नहीं यहाँ पे नहीं देने वाला। और एलिमिनेशन में भी यहाँ पे मैं टॉप करने वाला हूँ। एलिमिनेशन में भी मैं जल्दी से टॉप करने की यहाँ मैं फुल ट्राई करने वाला हूँ भाई मैं अपनी आईडी में। और पिछले सीजन का सिर्फ 20 दिन का आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो। अगर मेरे को आईडी ब्लैक लिस्ट नहीं होती 20 दिन भी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ऊपर चला जाता। तो ये मेरा पहला गेम है अपडेट के बाद। अपडेट के बाद तो मैंने काफ़ी गेम खेले, लेकिन मैं ट्रेन के अंदर नहीं गया। इस गेम में मैं ट्रेन के अंदर जाने की भी यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं ट्रेन में जाने के लिए एक ऐसी लोकेशन पर उतरने वाला हूँ जहाँ से मैं ट्रेन में जल्दी से चढ़ सकूँ। और पहली बार भी ट्रेन में मैं तो कभी ना कभी तो गया नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं पहली बार यहाँ पे ट्रेन में भी जाने वाला हूँ। और ट्रेन में जाके देखता हूँ ऊपर होता क्या है। मुझे लगता है ऊपर फाइट होती होगी। मैं स्क्वाड के साथ तो गया हूँ, लेकिन मैं सोलो में कभी यहाँ पे मैं ट्रेन के अंदर नहीं गया। मैं सोलो के अंदर भी ट्रेन में जाने की यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को केक दिखाई देता है, लेकिन मैं ट्रेन के अंदर तो जा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने वो परचेज नहीं की है ट्रेन के अंदर से, जैसे इन्फिनिट रिवाइवल वाला, इन्फिनिट इनहेलर वाला। ऐसे भी आइटम मिलते हैं ट्रेन से, लेकिन मैंने अभी इनको यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। मैं यूज़ करके देखने वाला हूँ क्या इनसे क्या होता है भाई। और यहाँ पे मैं ट्रेन के पास जाके देखूंगा तो बंदे भी मुझे मार सकते हैं भाई। तो ट्रेन में जाने से भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं ट्रेन के पास जाऊँगा तो मैं पक्का थर्ड पार्टी यहाँ पर बनने वाला हूँ भाई। ट्रेन में जाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर लगने लगता है। लेकिन मैं अगले सीजन से ट्रेन में जाने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला, चाहे ट्रेन में कोई से भी आइटम मुझे देखने को मिले ही क्यों ना भाई। मैं ट्रेन में जाऊंगा नहीं 1% भी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा माइनस होने के यहाँ पे चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तो मेरे पास मौका है। अगर मेरी रैंक अभी भी माइनस होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे बंदा मुझे मार भी देगा तो मैं अगले मैच में ट्रेन में जाने की यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ। और 4 आइटम जो उसमें से मिलते हैं मैं सभी को यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ कि उससे क्या फ़ायदा हमें होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो चलता फिरता प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे आया यहाँ पे मुझे बंदा देखने को मिल गया। अब सामने भी देखता हूँ, सामने भी बंदा, मतलब मेरा यहाँ पे मरना तय है भाई ट्रेन में आने के बाद। अगर आप ट्रेन के पास आते हो तो अच्छे से अच्छा बंदा यहाँ पे मर सकता है भाई। ट्रेन में जाने की आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब सबसे पहले ट्रेन में मैं आया था तो यहाँ पे मैंने अपने आप को पैक कर लिया अंदर जाने के लिए। यहाँ पे मैंने फाइट को यहाँ पे इग्नोर मार दिया भाई। और अब मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ ट्रेन का, वो भी ऊपर जाने के बाद बढ़िया से। मैंने सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मुझे पता नहीं क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे मुझे अनलिमिटेड इनहेलर देखने को मिलेंगे अगर मैं सामने वाले एनिमी को यहाँ पे एलिमिनेट मार देता हूँ, यानी बंदे को ख़त्म ही कर देता हूँ। अब सामने वाले बंदे का यहाँ पे बस आने का मैं वेट ही करूँगा भाई। सामने अगर मैं जाऊँगा तो वो मुझे मार सकता है, तो मैं उसे अपने अड्डे में यहाँ पे बुलाने की ट्राई करने वाला हूँ। और अब यहाँ से सामने वाला एनिमी मुझे यहाँ पे अभी तक एक बार भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया भाई। वो सामने वाला बंदा यहाँ पे लगता है आ ही नहीं रहा भाई। अगर वो जल्दी से नहीं आया तो भाई मुझे ही सामने जाके उसको मारना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसको स्कोप लगा के यहाँ पे देखने लगा भाई। ये बंदा तो भाई 1% भी मेरे सामने नहीं आ रहा, तो मुझे ही आगे जाना पड़ा भाई। ये बंदा क्या कर रहा है भाई, ये भी मेरी तरह लगता है कैंप पर निकला है भाई ये बंदा। अब ये बंदा भी यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा भाई। अब इस बंदे को सीधा जाके ही मुझे मारना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं इस बंदे की प्रॉपर लोकेशन देखने लगता हूँ भाई। इसकी लोकेशन तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रही है। अब जैसे आता है एकदम से मुझे इस बंदे की लोकेशन पता चल गई। अब मेरे पास ट्रोगन है तो मैंने इसको ट्रोगन भर के यहाँ पे मार दिया। अब देखते हैं मुझे क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है इन्फिनिट इनहेलर से भाई। अगर ये गलती से एनिमी के पास आ गया तो भाई क्या ही होगा भाई। एनिमी तो भाई यहाँ पे मरने का नाम नहीं लेगा, लेकिन अभी इस टाइम पे ये मेरे पास है। अब मैं दूसरी ट्रेन में भी यहाँ पे जाने की ट्राई करूँगा। ये मैच मैं सिर्फ ट्रेन की वजह से यहाँ पे खेल रहा हूँ। ट्रेन में जाने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे मैं चारों ट्रेन में यहाँ पे जाने की ट्राई करने वाला हूँ। चारों ट्रेन में मुझे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर ट्रेन से मुझे 1% भी फ़ायदा नहीं होगा तो मैं ट्रेन में पूरे सीजन यहाँ पे नहीं जाने वाला, जब तक ट्रेन का अपडेट ये रहने वाला है। और इस सीज़न तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगता है सोलो के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले। सारे बंदे तो भाई आईडी शेयर करके ही खेलने वाले। मैं क्या ही कर सकता हूँ इस बारे में।
और इस आईडी से सिर्फ मैं अकेला खेलने वाला हूँ, फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा भुइया लेने की ट्राई करूँगा। लेकिन एक चीज़ की भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आने को मिल सकती है भाई। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा खेलता भी नहीं हूँ, फिर भी गरेना मेरी आईडी ही क्यों ब्लैक लिस्ट मार देता है भाई। 8-10 घंटे खेलने वाले की आईडी क्यों ब्लैक लिस्ट मार देता भाई, मेरे को इसका रीज़न बिल्कुल यहाँ पे नहीं पता चलता। यहाँ पे हमारे साथ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जो 24 घंटे खेलते हैं भाई उनकी आईडी तो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैक लिस्ट नहीं होती भाई, 1% भी ब्लैक लिस्ट नहीं करता गरेना वाला, लेकिन हमारी मार देगा भाई। हमसे क्या दुश्मनी है भाई, पर्सनल, वो भी भाई हमेशा भाई। एक आईडी तो बनती है, 2 आईडी मेरी ब्लैक लिस्ट मार दी भाई। और उसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान भी देखने को मिला भाई। नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा होता है जब आईडी ब्लैक लिस्ट होती है, सारी मेहनत भाई यहाँ पे पानी में चली जाती है। अब यहाँ पे मैं इसी मैच में दूसरी वाली ट्रेन में भी आ गया। यहाँ पे मैं बंदों को नहीं मार रहा भाई। मुझे अगले सीजन जल्दी से ग्रैंड मास्टर जाना है, तो ट्रेन का भी यहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा अपडेट कैसा है। अब एक बंदा आया भाई, मुझे लगता है मैं ही ट्रेन में जाने वाला हूँ भाई। मैं इसको इग्नोर मार देता हूँ, मुझे ट्रेन में जाना है कैसे भी करके। अब यहाँ पे मैं ट्रेन में आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा रिवाइवल कार्ड। अब मुझे नहीं पता इसका यूज कैसे होता है भाई। मुझे लगता है अगर आप मर जाओगे तो दोबारा रिवाइव हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब सबसे पहले भाई सामने वाले बंदे को इसके लिए हमें डेफिट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है। अनलिमिटेड इनहेलर वाला भाई। बंदा देखो सामने आ गया, प्राइम बेज लेवल 4 की ग्लोवल डालते हुए। अब सामने वाले बंदे को मारेंगे स्टेशन के सामने ही भाई। बॉडी 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 बॉडी, उस बंदे ने मुझे दे दिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज। देखो भाई यहाँ पे मेरी एचपी देखो कितनी तेज़ी से बढ़ने लगी। लगता है यहाँ पे इनहेलर का भी यहाँ पे फ़ायदा होने को देखने को मिल सकता है। अब सामने वाले बंदे की मैं सिर्फ ग्लोवल फोड़ के यहाँ पे मारने की ट्राई करने वाला हूँ भाई। ये बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बंदा 1-2 गोली का यहाँ पे होता है। मैं सामने सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर सीधा रश करके यहाँ पे क्या गलती कर देता हूँ भाई। मेरी पूरी गोली रिकॉइल खा गई। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। अब जिस बंदे ने मुझे ऊपर मारा है भाई, वो बंदा मेरे सामने ही आ जाता है इस बार। यहाँ पे देख सकते हो, मुझे ये बंदा वही लग रहा था। इसके हाथ में देखो ये वही बंदा है। देखो ट्रोगन भी इसके हाथ में, उसको मैंने यहाँ पे पेल दिया, वो भी यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे भाई इस बंदे से मैंने देखो कितना परफेक्ट रिवेंज यहाँ पे मैंने ले लिया सक्सेसफुली। बट एक और बंदा आ गया भाई, एक और बंदा आ गया यहाँ पे, मेरे को मारने की ट्राई कर रहा है। अब उसे नहीं पता है सामने सोलो का कितना बड़ा गोड बैठा पड़ा है, इसको यही नहीं पता भाई। हेल्थ देख लो मेरी आधी से ज़्यादा यहाँ पे जा चुकी है, लेकिन मैंने मेडिकिट मारी भी नहीं। एक चीज़ आपने नोटिस कर ली, देखो यहाँ पे बंदे ने दिया डैमेज, फिर भी मैं मेडिकिट नहीं मारने वाला। देखो बिना मेडिकिट मारे मैंने सामने वाले बंदे को मार दिया। अब सामने वाला बंदा मेडिकिट मारने का तो मौका दिया ही नहीं मैंने यहाँ पे सामने वाले बंदे को। अब यहाँ पे लास्ट जोन फाइट जीतने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्लोवल डालनी पड़ेगी एनिमी के सामने। एनिमी की लोकेशन को पता करना पड़ेगा, एनिमी जहाँ भी हो वहाँ से आपको उसको मारना पड़ेगा। अब एनिमी है ऊपर, मैं हूँ नीचे, तो कैसे मैं उसको यहाँ पे मार सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सामने वाले बंदे को मैंने सिर्फ बॉडी ही मारा भाई। हेड मारने का तो मैं बिल्कुल भी ट्राई करने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। हेड मारने से भाई आईडी का तो काम तमाम हो ही जाएगा भाई मेरी। मुझे नहीं लगता कि हेड मारने से भी आईडी ब्लैक लिस्ट होती है भाई, लेकिन मैंने यहाँ पे हेड मारा ही नहीं सामने वाले बंदे को सोच के। देखो मैं इसको भी हेड मार सकता हूँ, देखो इसको भी हेड मार सकता हूँ, लेकिन मैंने मारा बॉडी। अब मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ भाई, बॉडी मारने के दिन आ गए अब मेरे भाई। और जिन भाइयों को लगता है कि मैं हेड शॉट नहीं मार सकता, तो वो मेरी पुरानी वाली वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने पुरानी वीडियो में क्या दिखाया भाई। पुरानी वीडियो में सिर्फ मैं हेड ही मारा करता था भाई यहाँ पे, लेकिन मैंने बॉडी वाला गेम प्ले भाई चालू यहाँ पे कर दिया भाई। अब मेरी आईडी ब्लैक लिस्ट होने का डर है, तो भाई यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉडी का गेम प्ले इसलिए मैंने यहाँ पे चालू कर दिया। मैं बंदों को बॉडी से भी मार सकता हूँ, लेकिन कभी कभी तो मैं हेड भी मारूंगा, क्योंकि हेड शॉट रेट में 30% तो रखने वाला हूँ। लेकिन ज़्यादातर चांस मैं बॉडी ही मारूंगा, चाहे वो बंदा सीधा ही खड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको मैं फिर भी बॉडी ही मारूंगा। अब लास्ट का जोन है, तो यहाँ पे देखो श्रिंक होना शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में, और लास्ट जोन तक सारे बंदे चिपक के आ जाएंगे, तो मैं आसानी से भुइया भी ले सकता हूँ भाई। एक बंदा घर के सामने की साइड है, तो यहाँ पे मैं मेडिकिट मारूंगा, पीछे से थर्ड पार्टी हो जाएगी। यह है BR रैंक का जलवा भाई, सामने से पीछे से आगे से पीछे से हर जगह से पड़ने लगी। एक फ़ायदा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया, मुझे मेडिकिट मारने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है भाई।
इन्फिनिट इनहेलर लेने के बाद मुझे यहाँ पे मेडिकेट मारने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई। क्या ही जमाना आ गया भाई। फ्री फायर ऐसा गेम बन चुका है भाई, सामने वाले बंदे को बिना मेडिकेट मारे आप मार सकते हो। यहाँ पे सिर्फ प्रो बंदे यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इस बंदे को मैंने पहले भी मारा था, जब इन्फिनिट रिवाइव का ऑप्शन मिल रहा था भाई। ये बंदा दोबारा रिवाइव होके भाई मेरे पास आ गया। अब आपने तो नोटिस कर ही लिया होगा कि ये बंदा मेरे पास दोबारा आ गया भाई, दोबारा मुझे आके मारने लगा भाई। समझ सकते हो भाई ये बंदा कितना पागल हो सकता है। अब ये बंदा देखो दोबारा, देखो मुंह बना रहा ऊपर से बंदा, इसको मैंने दोबारा ही मार दिया भाई। ये वही ट्रोगन वाला बंदा जिसने मुझे ऊपर मारा था। अब देख ही सकते हो कितना प्रो बंदा हूँ भाई मैं। यहाँ पे सामने वाले बंदे को मैंने 2 बार मार दिया। अब ऊपर वाला मेरी पूरी हेल्थ खा जाता है, आधी की आधी, और उसको ये नहीं पता मेरे पास कौन सा करेक्टर है भाई। सामने वाले बंदा जज नहीं कर पा रहा मेरे पास कौन सा करेक्टर है। जब मैं हेड मारने पाता हूँ तो हेड ही मारता हूँ। और इस गेम को भूया लेने के लिए मैं सबसे ज़्यादा ट्रेन में जाने की ट्राई करने वाला हूँ। पिछले मैच में मैं ज़्यादा बार ट्रेन में नहीं जा पाया। अब मैं ये ट्रेन वाला गेम प्ले खेलने वाला हूँ। अगर मैं हर बार ट्रेन में जाऊँगा तो मुझे क्या बेनिफिट देखने को मिलता है भाई इस ट्रेन का। चलो सबसे पहले आने का वेट करते हैं, अगर एनिमी आए तो उसको मारेंगे भाई। मुझे पता है बंद, देखो भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑफिशियल ऑफिशियल भाई। भाई नाम तो बंदों का भाई एक नंबर का होता है, लेकिन भाई गेम प्ले क्यों नहीं होता भाई इन बंदों का ऐसा भाई। ऑफिशियल भाई नाम तो भाई एक नंबर का था बंदे का, लेकिन गेम प्ले के नाम पे तो इसका गू था भाई। और अभी के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो 37 बंदे लाए हुए हैं। तो मैं ट्रेन में जाने की यहाँ पे जल्दी से ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एयर ड्रॉप गिरना शुरू हो जाते हैं भाई। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि ट्रेन के पास अब एयर ड्रॉप भी यहाँ पे गिरने लगे हैं भाई, जिसमें से आपको यहाँ पे एक ऐसी गन मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज और रेट ऑफ फायर आपको दे के देगी भाई। अब मुझे कैसे भी करके सारी ट्रेन फाइट मुझे यहाँ पे जीतनी पड़ेगी, कैसे भी करके, जब भी मुझे यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेरी गन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो जाएगी इस वाले को यूज़ करने के बाद। अगर मैं सामने वाले बंदे को मार देता हूँ तो, और सामने वाला बंदा भी यहाँ पे दौड़ा दौड़ा आ रहा था मुझे मारने के लिए। अब मैं उसको देखो क्या ही हेड और बॉडी का कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ पे इसको मार ही देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी वीपन देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है भाई। अब यहाँ पे इन वेपन का यूज़ करके मैं एनिमी को तो मारने वाला हूँ, लेकिन सामने भी देखो एक ट्रेन आ रही है, तो सामने वाली ट्रेन में अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। मुझे ये अपडेट भाई थोड़ा बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है सब कुछ सही है, लेकिन वीपन को इतना ज़्यादा मजबूत नहीं करना चाहिए भाई, जो सामने वाले एनिमी को भाई एक सुला दे भाई, 1 मिनट में ही सुला दे। जिस पे कोबरा मैक्स होगी तो भाई उसका क्या ही हाल होगा भाई। वो कितना गंदा यहाँ पे डैमेज देने वाला है भाई। इन्फिनिट वीपन मिल रही है भाई हमें, इन्फिनिट वीपन भाई, मतलब वीपन इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई हमारी, पूछो मत। अब देखो मैं सामने वाले बंदे को देखो भाई, देखो कितनी ज़्यादा मजबूत गन हो गई भाई मेरे पास भाई। ऐसा तो एनिमी यहाँ पे पागल हो जाएगा भाई। मुझे सब कुछ इसमें सही लगा, लेकिन यहाँ पे मुझे वीपन वाला अपडेट थोड़ा सा मुझे बेकार लगा भाई। भाई अब पता नहीं बंदों के पास भाई क्या क्या देखने को मिलेगा। अब देखो वीपन के साथ अगर आपके पास इनहेलर मिल जाए तो आपका कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो जाएगा भाई। आपकी एचपी भी बढ़ेगी और आप सामने वाले बंदे को ज़्यादा डैमेज भी दे पाओगे। अगर वो आपको ज़्यादा डैमेज देगा तो आप उसको कितना भाई, उसकी हेल्थ तो एकदम रिकवर नहीं हो पाएगी। अगर वो आपको ज़्यादा डैमेज देगा तो आपकी यहाँ पे एचपी भी जल्दी रिकवर हो जाएगी भाई इसकी मदद से भाई। कसम से भाई कैसा कैसा अपडेट देखने को मिल रहा है भाई हमें भाई। अगर वो हमारी जीरो लगभग 10 की एचपी भी कर देगा ना, तो हम जितनी देर में सुपर मारेंगे ना उतनी देर में हमारी हेल्थ फुल हो जाएगी भाई, हमारी एचपी। अब देखो ये बंदा सीधा रश करता है, इसकी गोली खा जाती है रिकॉइल, चलाता गोली ये भी है। इस पे थी शॉर्ट गन की ईवो गन, अगर इसके 2 फटके मेरे यहाँ पे पड़ जाते तो मैं मर जाता, लेकिन इसकी गोली भाई रिकॉइल खा गई, या तो इससे खेला नहीं जा रहा। देखो दोबारा 2 बार इस बंदे की रिकॉइल खाई, लेकिन लास्ट में इसको मैंने यहाँ पे मार दिया। अब यहाँ पे बन चुका है हमारा तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन भाई। इस कॉम्बिनेशन के साथ में अब BR बैंक में यहाँ पे मैं नीचे उतरने वाला हूँ। एक और ट्रेन देख सकते हो, एक और ट्रेन आ रही है, तो इसमें भी जाना तो बनता है भाई। अब मैं इस ट्रेन में भी जाऊँगा, लेकिन मैं इस ट्रेन में नहीं जा सकता क्योंकि नीचे एक और एनिमी अवेलेबल है भाई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाने की ट्राई करूँगा तो मैं मर भी जाऊँगा भाई, लेकिन इसने मुझे यहाँ पे स्पॉट कर लिया भाई। इस बंदे ने मुझे यहाँ पे देख लिया, लेकिन उसके बाद देखो मैं ट्रेन के एकदम यहाँ पे नज़दीक उतरा और मैं ट्रेन के अंदर चला गया। पता नहीं कैसे भाई, वो बंदा मेरे से पहले था, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेन के अंदर कैसे आ गया मुझे ये समझ में नहीं आई।
अब सामने वाले बंदे को मार के मुझे मिल जाएगा रिवाइवल कार्ड भाई 3। जैसे वो बंदा रिवाइव हो रहा था तो मैं भी रिवाइव हो सकता हूँ आसमान से भाई, कसम से भाई। ये अपडेट भाई अलग ही लेवल का बन चुका है भाई यहाँ पे सामने वाले बंदे के लिए भाई। सामने वाला बंदा तो हमें डैमेज दे दे के पागल हो जाएगा अगर हम सामने आ गए तो। ऊपर से केक कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो भाई सामने वाला बंदा तो हमें मार ही नहीं पाएगा कभी भी ज़िंदगी में भाई। अब देखो सामने वाले बंदे को मैंने कितनी ईजी भाई कितनी ईजीली मार दिया, गोली भी नहीं लगी उसकी। कैसे भाई? भाई मेरा पत्थर का शरीर बन चुका है क्या यहाँ पे भाई? यह लोहे की वेस्ट हो गई भाई मेरी। यहाँ पे बंदा डैमेज ही नहीं दे पा रहा भाई। कितने बुरे दिन आ गए भाई बंदों के। यहाँ पे डैमेज देना भी मुश्किल हो रहा भाई उन बंदों का। अब यहाँ पे मैं दोबारा से नीचे उतरता हूँ तो ट्रेन ही गायब हो जाती है। अब ट्रेन आने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, सारी ट्रेन यहाँ से जा चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कैसे भूया लेने वाला हूँ भाई। सबसे पहले तो मैं एयर ड्रॉप के पास उतरता हूँ। अब मैं सबसे पहले बंदों की तलाश में जाने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे का दिखाऊंगा क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड है एक बंदा भाई। इसको मारने के लिए मैं सीधा यहाँ पे चढ़ जाता हूँ इसके ऊपर। अब इस बंदे को मारने के लिए मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाता हूँ, लेकिन देखो मेरी हेल्थ एचपी पे एक बार आप मेरी ध्यान देना। पहले मेरी कितनी ज़्यादा कम एचपी हो गई। लड़ाई करते करते मैंने एचपी को भी फुल किया और यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे मार दिया। उस सामने वाले बंदे को तो मैंने क्या ही हेडशॉट में यहाँ पे मैंने पेल दिया भाई। इस बंदे को भी मैंने आसानी से मार के यहाँ पे मैंने 5 किल भी यहाँ पे इस मैच में कंप्लीट मार लिए। और बाकी का रही नेक्स्ट सीजन की बात, तो नेक्स्ट सीजन तो भाई मैं शुरू से ही तबाही मचाने वाला हूँ अकेला। अगर अभी भी कोई चाहता है तो मेरे साथ शिफ्ट होना, कि मेरे साथ पुश करना चाहता है तो कर सकता है भाई। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, सभी बंदे भाई अकेले आईडी से खेलेंगे तो कसम से बता रहा हूँ भाई, सोलो टॉप करने से तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता भाई। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 4 बंदे लाए हुए भाई। यहाँ पे मैं इस गेम को भी आसानी से भूया ले लूँगा। अगर सभी बंदे सोलो में सिंगल खेलने लग गए ना, तो सोलो टॉप अगर कोई कर दे तो नाम बदल देना भाई। अकेला भाई सोलो टॉप मारूंगा मैं अकेला हर सीजन, वो भी हर सीजन। एक सीजन भी बता नहीं रहा, हर सीजन में सोलो टॉप कर लूँगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी। बट क्या करते हैं भाई बंदे, 2-2 बंदे 3-3 बंदे मिल के खेलते हैं तो भाई अकेला बंदा क्या ही कर लेगा भाई। अकेला तो भाई कभी सोलो टॉप कर ही नहीं पाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे हमने सोलो टॉप अगर इस सीजन कर दिया तो भाई सभी बंदे आना मेरे साथ यहाँ पे मिलके भाई बताना कि सोलो टॉप का किंग कौन है। सोलो का किंग तो भाई ये की है भाई। फिर सबको समझ में आएगी असली सोलो किंग भाई कौन है भाई। अकेला खेलने की दम होती है तो जब आता है भाई मजा। देखो सामने वाले बंदे को तो सिर्फ मैं रेड ही मार रहा हूँ, लेकिन इसको मैं बॉडी से फिनिश करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा सीधा हेड ही मार दूँ। हेड मारने से भाई थोड़े बेनिफिट यहाँ पे ख़राब होते हैं आईडी के। बॉडी मारने में तो थोड़ा बहुत मज़ा भी आता है भाई, कसम से बता रहा हूँ। अगले सीज़न तो भाई आने ही वाला है थोड़े बहुत देर में। और फिर उसके बाद हम बस कुछ सीज़न यहाँ पे टॉप करने की यहाँ पे ट्राई तो करने वाले, लेकिन टॉप हम कर ही नहीं पाएंगे भाई, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम गन ग्लोरी में टॉप तो कर ही सकते हैं भाई अकेले मिलके। और यहाँ पे लास्ट के 3 ही बंदे वाला ही बचे हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरा पत्थर का शरीर बन चुका है, जब भी सामने वाले बंदे मुझे डैमेज नहीं दे पा रहे भाई। अब सामने वाला बंदा सिर्फ लास्ट का बंदा बचा है, इसको भी मारने वाला हूँ मैं कोबरा से। लेकिन सबसे पहले देखता हूँ वो बंदा अंदर की साइड होता है भाई, अंदर की साइड पैक कर रहा है भाई बंदा। सबसे बड़ी गलती तो उसने यहाँ पे यही कर दी। अब यहाँ पे 2 FGL इसको तो मैंने यहाँ पे मार दी भाई। भाई ये बंदा बाहर तो नहीं निकल रहा भाई, बाहर नहीं निकल रहा। बाहर निकलेगा तो पता है कोबरा पड़ जाएगी सामने वाले बंदे के। भाई ये बंदा लग रहा है ग्रेनेड से मर के मारने वाला है भाई। ग्रेनेड से ये बंदा मार दूंगा भाई, मैं लग रहा है इसको ग्रेनेड से ही मार दूंगा। एक और ग्रेनेड फेंका, ये बंदा मर गया भाई। ये बंदा भी नहीं मरने वाला, लेकिन यहाँ पे ये बंदा मर जाता है। यही था आज का वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो लाइक कर देना और कमेंट बताना यहाँ तक किस किस ने वीडियो देखी।